नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है एक बंदर और एक मगरमच्छ की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे बहुत सारे जामुन के पेड़ थे और वहाँ पर एक बंदर रहता था। जामुन के पेड़ में बहुत रसीले और मीठे जामुन लगे हुए थे, जिसको बंदर बड़े चाव से खाता था। कोई मस्त ज़िंदगी बिताता था। एक दिन बंदर जामुन खाने में मस्त था, तभी अचानक वहाँ एक मगरमच्छ आया। मगरमच्छ बहुत ही दुर्बल था। बंदर ने मगरमच्छ को देखा तो पूछा, भाई तुम कौन हो? तो मगरमच्छ ने कहा, मैं एक मगरमच्छ हूँ और मुझे जोरों की भूख लगी है, तुम क्या खा रहे हो? बंदर बोला, भाई भाई मत बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं जामुन खा रहा हूँ। मगरमच्छ बोला, भाई तुम अकेले अकेले जामुन खा रहे हो, मुझे नहीं खिलाओगे? यह सुनकर बंदर ने बोला, नहीं भाई, मैं अकेले अकेले नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो। यह कहकर कुछ जामुन उसने नीचे गिरा दिया। मगरमच्छ ने जामुन खाकर कहा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार जामुन है, क्या तुम मुझे कल और खिलाओगे? मगरमच्छ बोला। तो बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, कल आ जाना, मैं तुम्हें और खिला दूंगा, आखिर तुम मेरे दोस्त जो हो। यह सुनकर मगरमच्छ वहाँ से चला गया और अगले दिन वापस आया। जब मगरमच्छ वापस आया तो बंदर ने उसे और भी स्वादिष्ट जामुन खिलाए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ से कहा, भाई मैं तो दुनिया में अकेला हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है। और मगरमच्छ से पूछा, तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? मगरमच्छ बोला, मैं तो इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। और बंदर ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहती है? तुमने कभी मुझे बताया नहीं। मैं भाभी से मिलने ज़रूर जाऊँगा। यह बोलकर बंदर ने बहुत सारे जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। कहा कि भाभी के लिए लेकर जाओ, वह खुश हो जाएगी। और मगरमच्छ वहाँ से चला गया। जब वह अपने घर पहुँचा और यह बात अपनी पत्नी से कही और जामुन अपनी पत्नी को खिलाया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और कहा, कहाँ से लाए हो इतने स्वादिष्ट जामुन? मगरमच्छ ने कहा, नदी के किनारे मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, जिसने मुझे यह जामुन दिया। तो मगरमच्छ ने कहा कि पत्नी ने कहा, मित्र कौन है? मगरमच्छ ने कहा, वहाँ एक बंदर रहता है जो मेरा दोस्त है। एक दिन उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि अगर वह बंदर हमेशा इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा और उसको खाने में अलग ही मज़ा आएगा। इसी आशा में उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आते हो? पति ने कहा, मैं अपने दोस्त से गप्पे लगाता हूँ। तो पत्नी ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और मैं नाराज़ हूँ। इतना ही अच्छा दोस्त है तो तुम उसे हमारे साथ खाने पर बुलाओ। मगरमच्छ की पत्नी बंदर का मांस खाने के लिए इतनी लालची हो गई थी कि
उसने अपने पत्नी को कहा कि तुम मुझे उस बंदर का मांस खिलाओ, वरना मैं तुम्हें अपने घर नहीं आने दूंगी। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, वह मेरा मित्र है और मैं अपनी मित्र के हत्या कैसे कर दूं? तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस मुझे उसका मांस खाना है और तुम अभी जाओ और उसको यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर मगरमच्छ उदास हो गया और वहाँ से चला गया। मगरमच्छ अपनी दोस्त के पास आया और वह बहुत उदास था। वह उदास इसलिए था क्योंकि उसकी पत्नी उसके मित्र को खाना चाहती थी, लेकिन वह अपने मित्र को कुछ बताना नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसको खाना चाहती है। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी पत्नी बहुत खुश हुई और वह और जामुन खाना चाहती है। तो बंदर ने कहा, इतनी सी बात के लिए उदास हो रहे हो? यह कहकर मगरमच्छ बिना जामुन लिए ही अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने दोस्त को यहाँ नहीं लाऊंगा। और कुछ दिन बीत गए और उसकी पत्नी को एक विचार आया। मगरमच्छ की पत्नी ने एक बहाना बनाया कि वह बीमार है और कहा है कि वैद्यराज ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ बंदर के कलेजे को खाकर ही हो सकता है। यह सुनकर मगरमच्छ डर गया। उसकी पत्नी दर्द भरी आवाज़ में निकालने का ढोंग कर रही थी ताकि मगरमच्छ को लगे कि वह सच में बीमार है। मगरमच्छ अपनी पत्नी को देखकर डर गया और विचार बनाया कि वह बंदर को लेकर आएगा और वहाँ से चला गया। जब वह बंदर के पास पहुँचा तो बंदर से बोला, आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाने के लिए लेकर जाऊँगा। यह सुनकर बंदर खुश हुआ और उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और कहा, अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मगरमच्छ उसको लेकर पानी में जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मगरमच्छ पानी के अंदर की तरफ जाने लगा। यह देखकर बंदर डर गया और कहा, तुम पानी के अंदर क्यों जा रहे हो? अगर तुम पानी के अंदर जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। मगरमच्छ ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मारने के लिए ही पानी के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज तुम्हारा कलेजा खाकर ही हो सकता है। यह सुनकर बंदर और भी ज़्यादा डर गया और उसे एक तरकीब सूझी। बंदर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैं अपने कलेजा साथ में लेकर आता और भाभी का इलाज के लिए खुशी खुशी दे देता। लेकिन मैं अपने कलेजा तो पेड़ पर ही रख कर आ गया हूँ, क्योंकि मेरा कलेजा बहुत ही ज़्यादा मीठा है, इसलिए मैं अपने साथ नहीं रखता। यह सुनकर मगरमच्छ को लगा कि यह सच बोल रहा है और वह उसको वापस पेड़ की तरफ ले कर गया। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचा, बंदर ने पेड़ पर छलांग लगा दी और कहा, मूर्ख प्राणी, किसी का कलेजा खाकर किसी भी बीमारी का इलाज थोड़ी होता है। तुम्हारी पत्नी मुझे खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे दोस्तों के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए और मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए।
तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।